बोर्ड की कापियाँ चेक करने जाते होंगे जी। तो पहले बोर्ड की कापी चेक करने में और इस टाइम चेक करने में क्या अंतर है? कभी ऐसा हुआ कि गणित की कापी में कविता लिखी हो? हाँ, बहुत सारे लिखते हैं, कविता लिखते हैं, अपना घरेलू परिस्थितियाँ लिखते हैं, सर हमें पास कर दीजिए। रुपए निकलते हैं ऐसा सुना मैंने। और रुपए हमारे में तो नहीं निकले। अच्छा। अगर आप अपने जीवन को बयां करें तो एक लाइन में। संघर्षयुक्त जीवन। अगर आपकी जिंदगी गणित का सवाल होती तो उसका क्या हल होता? कभी सर ऐसा हुआ कि आपको गणित के सवाल हल करने में बहुत समय लगा हो? हाँ, बिल्कुल लगा। आज अगर आपके विद्यार्थी आपसे सीखना चाहें तो आप क्या कहेंगे, गणित पढ़ो या जिंदगी पढ़ो? गणित पढ़ के जिंदगी। तो पहला ख्याल जब आप प्रधानाचार्य बने तो आपको क्या आया कि ये सपना है या हकीकत? सोचा ही नहीं था प्रधानाचार्य बनेंगे। अगर स्कूल का स्टाफ आपकी क्लास का विद्यार्थी होता तो आप उन्हें कैसे पढ़ाते? उन्हें मित्रवत। से विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? खुद से पढ़ना या दोस्तों की कॉपी? दोस्तों की कॉपी। कभी क्लास में बच्चा ऐसा जवाब दे गया कि पूरी क्लास ठहाके लगाने लगी और आप भी हंसने लगे? हुआ तो ऐसा। प्रधानाध्यापक बनने के बाद क्या आपको भी वही पुराने वाले मास्टर जी वाली छड़ी पकड़ने का मन करता है? ये एक दिया गया है स्लोगन, डंडा पकड़ा बच्चा बिगड़ा नहीं। उस दौर का सबसे बड़ा ताना कौन था जो आज भी याद आता है और दिल दुखाता है? पड़ोसी तो हमेशा जलता है। सबसे कठिन पल जीवन का कौन सा था? आंसू कब ज्यादा बहे, असफलता के समय या सफलता के समय? सफलता के समय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका होस्ट और दोस्त हरप्रीत पटेल आज के इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी सक्सेस से मिलाने वाला हूं जो मानते हैं कि जीवन का गणित जो है कभी सरल होता है और कभी कठिन होता है, लेकिन संघर्ष, धैर्य और परिश्रम से सभी चीज़ों का हल निकलता है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान होने वाले हैं बी इंटर कॉलेज मलनावा हरदोई के प्रधानाचार्य श्री अरुण वाजपेयी जी। और आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो गणित के टीचर बने और आज वो उसी विद्यालय में जो है प्रधानाचार्य के पद पर हैं जहां उन्होंने प्रवक्ता पद पर ज्वाइन किया था। तो चलिए आज का पॉडकास्ट अपना शुरू करते हैं। तो कैसे हैं सर? ठीक है। तो सर से बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, कैसे जो उन्हें शिक्षा प्राप्त की, कैसे जो है वो इस नौकरी में आए और आज जो है सर प्रधानाचार्य के पद पे हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे। पहला प्रश्न आपसे सर ये है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, या कहें कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन हमारा सही सामान्य तरीके से रहा। अच्छा, बिल्कुल सामान्य। अच्छा। हमारा प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से, जो आजकल जो प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाना नहीं पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा। क्या नाम, कक्षा 6 से 8 तक वो भी जूनियर हाई स्कूल। अच्छा। अच्छा। 8 के बाद फिर इंटर कॉलेज में पहुँचे। अच्छा। इंटर के बाद BSc MSc किया। अच्छा। हाँ, उस समय थोड़ा हाई स्कूल तक तो कोई समस्या नहीं, इंटर तक भी नहीं रही। BSc में थोड़ा समस्या आई। उस समय हमें स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा। जैसे हमें लगभग कॉलेज, अपने डिग्री कॉलेज 20 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता था एक तरफ से। अच्छा। हाँ, 20 किलोमीटर एक साइड का? 20 किलोमीटर एक तरफ से जाना, 20 किलोमीटर आना। अच्छा। जी, 40 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग होती थी। हाँ, उस समय पढ़ाई का सिस्टम भी ऐसा था। रात में 12-1 बजे तक पढ़ना भी होता था। अच्छा जी। और ऐसा हुआ, मैथमेटिक्स की कभी कोचिंग नहीं लगाई। अच्छा, कभी नहीं लगाया? कभी कोचिंग नहीं लगाई। अच्छा। जैसे नहीं होता है क्लास का, हाँ, रूटीन ऐसा रहता था। हमारी रफ वर्क अभी भी रखा हुआ है क्योंकि उन किताबों से हमें लगाओ है अभी भी। अच्छा। उसमें डेट वाइज किस टीचर ने, टीचर का नाम होगा, डेट पढ़ा होगा, कौन सा पीरियड है। अच्छा। किस टीचर ने क्या पढ़ाया, रफ पर भी है और फेयर भी। अच्छा। तो वो अभी भी रखी हुई है, वो उनसे इतना लगाव है। हालांकि रखी हैं, बंधी हुई। अच्छा। उन्हें हटा नहीं सकते। वही हमारा जीवन का आधार है अभी। अच्छा, प्रश्न आपसे सर ये है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में मज़ा आता था या किताबों में? दोनों में। खेलों में भी इंटरेस्ट लेते थे, जो यहाँ बच्चे खेलते हैं आके कॉलेज में। अच्छा। और मैं पूरा DI सर से, शायद जो शारीरिक शिक्षा के टीचर हैं उनके बाद पूरे विद्यालय में हम ही इंटरेस्ट लेते हैं खेलों में। हालांकि प्रधानाचार्य पद पर हैं तब तो लेना ही लेना है। और न होते फिर भी लेते हैं। साथ में खेलना। अच्छा। हाँ, नहीं, बच्चों के साथ भी खेलते हैं। अभी कल हम बच्चों के साथ लॉन्ग जंप भी कर रहे थे। अच्छा। जिससे क्या होता है, बच्चों के साथ खेलेंगे अगर हम तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। तो एक उनमें ये भावना रहती है, एक फ्रेंडशिप वाली होती है कि सर से हम डरेंगे नहीं। और सर से हम कोई अगर खेल की डिमांड करेंगे तो पूरी कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे आपको कौन से खेल अच्छे लगते हैं? एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप। अच्छा। दौड़। अच्छा। ये सब। क्या कभी ऐसा हुआ है जेब में सिर्फ चाय समोसे के पैसे हों और आप सोचें किताब खरीदूं या समोसा? हाँ, ऐसी भी स्थिति आई कभी। ऐसी भी स्थिति आई। अच्छा। हाँ। तो आपने किसको प्रेफर किया? किताब को। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जब आपके जेब में पैसे हों और आपको लगी हो भूख
और आपको चाहिए वो किताब, तो आप सबसे पहले किताब को लीजिएगा, क्योंकि किताब जो है आपके भविष्य को संवारेगी। अच्छा सर, आपसे एक और प्रश्न है, परीक्षा से पहले रात भर पढ़ाई करते थे या कहते थे कल देख लेंगे? नहीं, समय से कोर्स पूरा करना। अच्छा, समय से कोर्स पूरा करना। हाँ, जो एक बात बताई ना, रेगुलर क्लास देना, टीचर का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रफ पर ही डेट और समय लिखना, मतलब क्या पढ़ाया गया है। अच्छा, वो पूरा करें तो उससे सरलता ये रहती थी कि परीक्षा में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, एक कहानी बताई गई है जैसे कछुआ वाली चाल, कि हाँ। धीरे 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 चल के अपना हाँ, लक्ष्य पे हासिल हो जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे चलते रहेंगे तो लक्ष्य हासिल होगा। एकदम अगर एक रात जगेंगे, हो सकता है आप बीमार हो जाएं, हाँ, परीक्षा से वंचित हो जाएं, हाँ। तो आपका पूरा साल का पीछे का करियर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो वही बात है कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो रोज़ करें, ये नहीं कि जो है अगले दिन पे टाल देंगे, कल देख लेंगे। तो सर ने बताया कि वो रोज़ काम करते थे। तो मेरा संदेश और सर का संदेश यही है कि आप लोग रोज़ पढ़ें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तो आप एग्ज़ाम में सफल ज़रूर होंगे। जैसे सर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जी, तो लोग जो है उससे डरते हैं। डरना नहीं चाहिए। अगर जो कोई चैलेंज है, चुनौती है, उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। हाँ। इससे क्या होता है, दिमाग की क्षमता बढ़ती है, हाँ। सोचने की शक्ति बढ़ती है, हाँ। हमें कैसे इस समस्या से निपटारा करना है। बिल्कुल सर। ठीक है। और जब काम पूरा हो जाता है तो बड़ा प्रसन्नता होती है। हाँ, वो तो है सर, बिल्कुल। वो ऐसी प्रसन्नता होती है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया नहीं जाता। एक आत्मिक अंदर से दिली इच्छा होती है। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे आप जो है विद्यार्थी जीवन बता रहे हैं कि आपका स्ट्रगल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपका बीएससी के टाइम पे रहा। जी, बीएससी के टाइम पर रहा। तो आपने फिर एमएससी किया? जी, एमएससी किया। एमएससी के बाद जो है फिर बीएड भी हुआ। तो आपका जैसे मैंने अभी बताया इन लोगों को कि आप सर गणित पढ़ाते हैं, तो गणित में इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? गणित में इंटरेस्ट ऐसे आया, बीएससी का रिजल्ट थोड़ा लेट निकल रहा था एमएससी में एडमिशन के लिए। अच्छा। तो उसमें पड़ोस में एक बच्चा था, ऐसे इंटरेस्ट ले लिया, पूछ लिया क्या पढ़ रहे हो, क्या अच्छा। कैसे। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में था वो। अच्छा। तो हमने कहा कल से हमारे पास पढ़ने आ जाएगा। हाँ। बस वहीं से इंटरेस्ट हो गया। वो अच्छा। पूछने लगे क्वेश्चन, और एक से हो गए 4, 5, 6, 10, 12, 15। अच्छा। फिर हम एमएससी करने लगे। फिर उन बच्चों को हमें फ्री ही पढ़ाना पड़ा। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वहीं से उन्होंने ही दिशा दे दी हमें। अच्छा, कि आप एजुकेशन की लाइन की ओर जी जाइए। जी, वहीं से दिशा हो गई। अच्छा। तो जैसे आपको जब जॉब मिली, उसके बीच में बेरोजगारी का दौर भी रहा होगा, तो वो दौर कैसा रहा आपका? बेरोजगारी का दौर नहीं, प्राइवेट स्कूल का दौर। प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कार्य हमें मिल गया था। अच्छा। एमएससी के बाद तुरंत ही। अच्छा। उस समय हमने बीएड भी नहीं किया। बीएड 94 में हुआ हमारा। अच्छा। 91 में एमएससी हुआ। हाँ। उसके बीच में कॉलेज मिल गया। कॉलेज में साइंस और मैथ टीचर की आवश्यकता थी। अच्छा। उन्होंने हमें कॉल किया, इंटरव्यू लिया। अच्छा। हाँ, मतलब एमएससी के बाद आप जो सीधे ज्वाइन हो गए? सीधे एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन। उस समय 1000 रुपये हमें सैलरी मिली थी। अच्छा। पहली सैलरी 1000 रुपये आपकी। तो उस सैलरी से आपने क्या किया, कुछ याद है आपको? सैलरी से एक फॉर्म भरा हुआ था, उसका देहरादून टेस्ट देने गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। अच्छा, जो फिर आपको जॉब कैसे मिली, ये इस पद पे आना कैसे हुआ? आप जो है इस समय बी इंटर कॉलेज मल्लावा हरदोई के प्रधानाचार्य के पद पे हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पे प्रवक्ता पद पे कैसे ज्वाइन हुए आप यहाँ पे? अच्छा, जब पढ़ाते रहे वहाँ से टेस्ट दे दिया, फॉर्म भरा गया चैन बोर्ड से। अच्छा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चैन बोर्ड से। उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। इस बीच में नवोदय विद्यालय रायबरेली में 52 बुजुर्ग वल्ला, वहाँ भी हो गया था। अच्छा। टीजीटी मैथ्स के लिए। सबसे पहले आपका टीजीटी मतलब गवर्नमेंट जॉब हमें टीजीटी मैथ रायबरेली मिला। अच्छा। नवोदय विद्यालय। अच्छा, नवोदय विद्यालय में सर्वप्रथम आपकी जॉब लगी। जी। फिर उसके बाद दूसरी बार वहाँ से आके तब तक ये रिजल्ट आ गया था, वो छोड़ दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट 179 डेज के लिए। अच्छा। और हालांकि फिर रिन्यूअल हो गया था एक दिन ब्रेक करके, लेकिन तब तक ये रिजल्ट निकल गया। अच्छा, तो सर 2002 में यहाँ ज्वाइन हो गए। अच्छा। तो सर आपने उसकी तैयारी है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे की? तैयारी के लिए तो हम पढ़ाते थे, पढ़ाने से ही तैयारी हो गई। मतलब बीएससी की मैथ पढ़ाते थे? जी। या इंटर की पढ़ाते? नहीं, बीएससी तक। अच्छा, बीएससी तक पढ़ाते थे, मतलब हाई स्कूल इंटर और बीएससी तक? जी। अच्छा। तो मतलब उसी से तैयारी होती रही आपकी? हाँ, बस। और आपका जो बहुत कम, जैसे पढ़ा रहे थे बहुत कम तैयारी करनी पड़ी, अकॉर्डिंग सिलेबस जो पढ़ा रहे थे उसी रूटीन में हो गया। हाँ। क्योंकि मैंने देखा, जैसे मैं टेट की तैयारी करवाता हूँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट है बाल विकास, तो मतलब जो है मुझे पूरा तैयार रहता है, क्योंकि मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जब पढ़ा रहे हैं तो तैयार। तो रूटीन में जो चीज़ रहेगी वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो सर, और जब टेस्ट दे के निकले थे तो उसी समय अंदर से इच्छा होती है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर साक्षात्कार में कैसा रहा? साक्षात्कार में बढ़िया रहा। तो जैसे जो लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी? मतलब डेली रूटीन। अच्छा। एक अपना रूटीन बनाए कि हमें पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज और डरना नहीं है। अच्छा। डरेंगे तो हो सकता है आप होपलेस हो जाएं परीक्षा में। उत्साह, एक नए उत्साह से
नित नई मतलब ऊर्जा से तैयारी करें। बिल्कुल सर। एक प्रश्न है आपसे सर, लिखा है स्कूल के दिनों में ज़्यादा डर किससे लगता था, गणित के सवालों से या मास्टर जी की डांट से? जब कक्षा 8 में पढ़ते तब एक टीचर थे, मैथ ही पढ़ाते थे। अच्छा, वो उस समय का एक घटना बता रहे, अभी भी याद है वो हमें। अच्छा अच्छा। वो थोड़ा लेट हो गए थे किसी कारणवश, और जल्दी जल्दी पहुंचे, उन्होंने क्वेश्चन बोल दिया था। वो क्वेश्चन बोल के बच्चों से तुरंत करवाते थे। अच्छा अच्छा। और हम सोचते थे हम कर दें जल्दी से, वो जल्दी करने में हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने बहुत कस के हमें मारा उस दिन, अभी भी याद है। अच्छा सर। कभी कभी याद जैसे करते हैं, और वो वही गणित का आगे आधार बन गया। अच्छा अच्छा सर, ये बताएंगे जैसे सबसे पहले जब आप, जैसे आप तो प्राइवेट में पढ़ाते थे, तो वहाँ भी गणित पढ़ाते होंगे? जी, वहाँ गणित भी, तो साइंस भी पढ़ाते थे। तो जब पहली बार बच्चों के सामने गए तो आपको कैसा लगा, डर लगा या कैसा लगा? नहीं, ये थोड़ा अच्छा सा लगा। अच्छा। क्योंकि अच्छा इसे डर इसलिए नहीं लगा, पीछे से पढ़ा नहीं रहे थे, जैसे अच्छा। अपने साथ वाले पड़ोस के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो वहाँ झिझक को ऐसा होता है, पहली बार पहुँचते तो हो सकता है लगता कि नहीं, एक कहावत है, काले के आगे दिया नहीं जलता है, काला ब्लैक बोर्ड ही है, वहीं एकदम टीचर देखे नया कुछ भी आए सहम सा जाता है। बिल्कुल सर। और वो उसी स्थिति में पहुँचे और बच्चों को हालांकि इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने हमारा। अच्छा। बच्चों के साथ बताया, बच्चे पहले से ही परिचित थे उसमें, 2-4 पढ़ाते थे। तो मतलब अच्छा लगा पढ़ा? चला, बहुत अच्छा लगा, और उससे इतने प्रिय हो गए। आजकल वहाँ के पढ़ाए हुए डॉक्टर हमारे इसमें GSBM में डॉक्टर हैं, और कई जगह पर डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा। कार्डिक में है, मेदांता में स्पोर्ट इंजरी एंड नी रिप्लेसमेंट में एक डॉक्टर है, एक बच्चा। अच्छा अच्छा। अगला प्रश्न सर आपसे है, जब आप प्रवक्ता पद पर चयनित हुए और आप प्रवक्ता बने, वो खुशी आंसुओं में निकली या मुस्कान में निकली? हृदय से खुशी निकली। अच्छा अच्छा। हाँ, एक मतलब वो ऐसी खुशी थी जिसका बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। आंसू तो लगभग आ ही जाते हैं। जब व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है तो आंखों में थोड़ा लगता है कि नहीं एकदम आंखों में इमोशनल स्थिति आ जाती है। इमोशनल स्थिति, चमक आ जाती है। चमक आ जाती है, चमक है, रोना भी है, भावुकता भी, दोनों एकदम मिला जुला असर रहता है। माता पिता का रिएक्शन कैसा था? बहुत अच्छा रहा। तो वही चीज़ है ना, जब आप संघर्ष करेंगे तो चीज़ें आपको जो है अच्छी मिलेंगी। सर ने बताया कि उन्होंने संघर्ष किया, 40-40 किलोमीटर साइकिल चलाई। आजकल जो बच्चे थोड़ी दूर पैदल नहीं चल पाते हैं, उनके लिए कार चाहिए जो है जाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर अगला प्रश्न आपसे है, बच्चों के साथ पहली शरारत कौन सी थी जो आपको याद हो? और बच्चों के साथ ये शरारत तो याद नहीं है, कोई ऐसा पल हो जो याद हो आपको पहली बार? बहुत समय हो गया है स्टार्टिंग वाला। अच्छा अच्छा। शुरू का बच्चे हमसे खुश रहते हैं, शरारती युक्त बच्चे खुश रहते हैं बच्चे हमेशा। अच्छा, बच्चों से मिलके ही वैसे काम करते हैं। जैसे नहीं, बच्चे को डर नहीं लगता, 1-2 बार शुरू में तो डरेगा, उसको फ्रेंडशिप एज ए फ्रेंडशिप, टीचर की जगह जब टीचर होंगे, जब ऐसे होंगे तो मित्रवत व्यवहार रहता है, जैसे डरता नहीं बच्चा को। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो प्रश्न सर आपसे एक है, लिखा है कभी ऐसा कोई बच्चा मिला है जिसने आपसे कहा हो सर गणित छोड़ दीजिए, हमें ज़िंदगी सिखाइए, ज़िंदगी के बारे में बताइए, कुछ सिखाइए? नहीं मिला, जैसे गणित सर बहुत कठिन है, गणित छोड़ देंगे हम, लेकिन हमने नहीं, गणित पढ़िए, गणित से ज़िंदगी बनाइए। बिल्कुल सही बात है। बहुत जब आप गणित पढ़ेंगे, गणित में तमाम इतनी समस्याएं आती हैं, सोचने की शक्ति बढ़ती है। आप जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, कैसे उनसे निपटारा करेंगे, तभी निपट पाएंगे जब आपके पास सोचने की शक्ति होगी, तर्क शक्ति बढ़ जाएगी गणित से, तब आप सही निर्णय ले सकेंगे। बिल्कुल। अगला प्रश्न सर से कि टीचर बनने के बाद समाज में क्या बदलाव आया? वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं होगा, अब आपसे कैसे पेश आते थे? नहीं, टीचर में बड़ा सम्मान देते हैं जो लोग हैं, बहुत बदलाव आया। मतलब एक पढ़ के भले न गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन रहन सहन में स्टैंडर्ड बदल। अच्छा। और जो जॉब में, बहुत सारे बच्चे जॉब में पढ़े हुए, अब हम संख्या कितनी बता दें, लगभग अपने जीवन काल में जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी से लेकर 10,000 बच्चे, यहाँ तक IAS से लेकर SDM भी हैं, IAS भी हैं, बैंकों में बहुत सारे मैनेजर हैं। अच्छा। SI हैं, और क्या नाम, बहुत सारे, मतलब जो है हर इनकम टैक्स में भी हैं, आयकर विभाग में। अच्छा। अरे SSC थ्रू जो होते हैं, SSC में जो, जी। जैसे कुछ IAS के नाम लेना चाहेंगे? तो जब हम आए थे इस विद्यालय में, उसमें कक्षा 11 में योगेंद्र कुमार पढ़ते थे। अच्छा। वो इस समय IAS है, निजी सचिव में माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के। अच्छा। तो सर ऐसा होता था कभी जो है जब आपकी जॉब नहीं लगी थी तो लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ हुआ? उस समय हमें स्वयं लगता था, अपने को एक हीन भावना लगती है, अगर हम जॉब नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, जॉब नहीं लगेगी, तो आगे क्या करेंगे? घर की सिचुएशन कैसी थी आपकी? घर की सामान्य सिचुएशन थी। अच्छा, मिडिल क्लास। अच्छा, तो मतलब संघर्ष जो है शुरू से ही रहा है हर चीज़ को पाने के लिए। बिल्कुल। आपको खुद से डर लगता था कि मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर आगे क्या होगा?
ऐसा फील कर, अकेले में जब सोचते थे कहीं जा रहे हैं साइकिल से या वैसे हैं, तब कुछ ये अंदर से डर रहता था कि अगर कहीं सक्सेस ना मिली तब क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिली तब तो बड़ा समस्या हो जाएगी। ये तो है। तो अगला प्रश्न है सर आपसे जी, जब उसी विद्यालय में प्रवक्ता पद पर थे, अब उसी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर है, तो पहला ख्याल जब आप प्रधानाचार्य बने तो आपको क्या आया कि ये सपना है या हकीकत? सोचा ही नहीं था प्रधानाचार्य बनेंगे इस विद्यालय में। अच्छा, कभी नहीं सोचा? ये तो लगता है विधि का विधान। जैसे वशिष्ठ जी ने एक निकाल दिया था मुहूर्त कि राम का कल राज तिलक होगा, और वो उनको वनवास हो गया। अच्छा। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा ऐसा होगा, बस वैसी स्थिति यहाँ पर भी। तो आपको कैसा लगता है प्रधानाचार्य के पद पे आकर के? एक प्रवक्ता पद और एक प्रधानाचार्य का पद जी, तो इसमें हालांकि रिलैक्स वाला तो वो पद है, प्रवक्ता वाला पढ़ाई है अपना, रिलैक्स कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और जगह हर पॉइंट पे विद्यालय विकास से लेकर शिक्षण कार्य, अभिभावक, बच्चा कहीं कोई बीमार हो गया उसका ट्रीटमेंट एकदम सब पता चले, अरे प्रधानाचार्य जी के पास आ गए। अच्छा, अब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। कभी बच्चे बीमारी हो जाते घर भी पहुंचाना पड़ता है, उन्हें गार्जियन से संपर्क करना पड़ता है। तो इस समय स्ट्रेंथ कितनी होगी विद्यालय की? इस समय लगभग स्ट्रेंथ 1400 के लगभग। 1400 और स्टाफ लगभग कितना है आपका? 34 का स्टाफ। 34 स्टाफ पूरा टोटल? हाँ, केवल टीचर्स। 34। अच्छा, स्कूल भी बहुत बड़ा है मतलब प्रधानाचार्य हमें मिला के। अच्छा, टोटल 34 लोग टीचर और प्रधानाचार्य, और वैसे चल के लगभग 4 क्लर्क हैं और 10, 12, 15। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा जो है सरकार। 15, 34 इस समय 49-50 का स्टाफ है टोटल, जो ट्रेजी पेड गवर्नमेंट से वेतन ले रहा है। अच्छा जी, तो लगभग 50 का जो है आपके यहाँ स्टाफ है। हाँ, और तो 50 के स्टाफ को मैनेज करना एक रखता है, कोई हमेशा कोई 2-4 तो छुट्टी पे रहते हैं, क्या कैसे मैनेज करना है, कोई कर्मचारी छुट्टी है, कहीं लिपिक छुट्टी है, कहीं टीचर छुट्टी है। तो उसमें पहला पीरियड तो अरेंजमेंट में ही लग जाता, किसको कहाँ भेजना है, पूरी योजना बनाने में, कहीं बच्चे शिक्षण कार्य से वंचित न रह जाए, वो पीरियड खाली न रहे, ये योजना भी रहती है। अच्छा सर, ये बताएं, यहाँ अगला प्रश्न इसी पे है कि स्टाफ मैनेज करना मुश्किल है या बच्चों को पढ़ाना? स्टाफ को सारी जिम्मेदारियां दे दीजिएगा, एक टीम वर्क, अकेले नहीं, एक अकेले नहीं हो सकता। हाँ, अकेले नहीं हो सकता। अकेले इसलिए नहीं हो सकता, कोई किधर चलेगा, उनको एक जिम्मेदारी दे दिया, आप अपने भैया उत्तरदायित्व का निर्वहन करिए समय से। तो उन्हें भी लगता है कि हमें कुछ जिम्मेदारी दी गई, और जिससे थोड़ा हम भी कुछ करेंगे तो हो सकता आगे हमें वो मिले, मतलब शाबाशी मिले। हाँ, इस तरह से। और बच्चों को तो बहुत अनुभव हो गया, बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर लेते हैं। अच्छा सर। अच्छा सर, एक प्रश्न आपसे है कि प्रधानाचार्य बनने के बाद कभी लगा कि कुर्सी भारी है या दिल हल्का है? हाँ, जब शासन से काम आ जाता है, विद्यालय काम होता है, तब उस समय लगता है हाँ इस पद पे आ गए, छोड़िए इसको। अच्छा, लेक्चरर अच्छा है। हाँ, उस समय लगता है। और वैसे तो और स्ट्रगल करने में तो आनंद आता है। हो सकता है समय से कोई हम वर्क ना कर पाए, शासन का एक लेटर जाना है या ऐसा करना है, हमें टाइप आती नहीं है, टाइपिस्ट भी नहीं है। अच्छा, बड़ा हुआ वो वाली स्थिति आती है, इसमें ऐसा हो जाता है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे कब ज्वाइन किया था? 2002 में। 2002 में। तो कैसा विद्यालय का परिवेश था और आज के परिवेश में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर है। पहले थोड़ा पूर्व प्रधानाचार्य जो राजा राम कनौजिया के समय हमने ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, वो भी 2002 में 97 से 4-5 साल प्रधानाचार्य हुए, तब वो भी विद्यालय को थोड़ा न्यू ले जा रहे थे, मतलब मेंटेन कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तब धीरे धीरे उन्होंने मेंटेन कर दिया। आज तो मेंटेन किए हुए पे फिर रंगाई पुताई मेंटेन हो रहा है। हम तो देख रहे हैं जो है काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और लगभग कितना पुराना है अपना विद्यालय? लगभग 100 वर्ष। 1925 का विद्यालय है। अच्छा, 1925 का विद्यालय है और हम लोग 2025 में पूरा शताब्दी समारोह, इस बार शताब्दी है। अच्छा। हो सकता है भविष्य में आगे चल के अभी हम शताब्दी समारोह भी मनाएं। अच्छा। जी। 22-23 में हमारा जनपदी कबड्डी रैली। अच्छा। और 29-30 सितंबर को मंडल लेवल का यहीं पे होगा विद्यालय में। अच्छा। अगला प्रश्न है सर आपसे कि अगर स्कूल का स्टाफ आपकी क्लास का विद्यार्थी होता तो आप उन्हें कैसे पढ़ाते? उन्हें मित्रवत, एज ए स्टूडेंट नहीं, डांट के नहीं, समझा के। मित्रवत। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मित्रवत काम कराया जा सकता है वो डांट के नहीं हो सकता है। हाँ। अगला प्रश्न सर आपसे है कि गणित पढ़ाते वक्त कभी खुद से गलती हो गई हो और बच्चों ने पकड़ लिया हो? बिल्कुल हुआ। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है जब फ्लो में लिख रहे होते हैं, कोई चीज़ सरल होती है वो जल्दी गलत होती है। सरल क्वेश्चन ही एक, जैसे कोई ऑप्शन है
और बच्चों ने कह दिया कराए, लेकिन है उसका दूसरा सही। जब बाहर निकलते हैं परीक्षा से तब उन्हें एहसास होता है ये तो हम गलत कराए, जबकि सरल था क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जैसे कोई सरल सा क्वेश्चन हुआ, हम करते चले जा रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, और सर जी वो गलत हो गया। गलत हो गया। अब लगता है हाँ ठीक, अच्छा तो हमारी गलती पकड़ है। ऐसा होता है, ऐसा काफी बार होता है सर। हो जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे, विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? खुद से पढ़ना या दोस्तों की कॉपी? दोस्तों की कॉपी। मैथमेटिक्स में तो यही हमारा सिद्धांत था, दोस्त की कॉपी ली, दोस्त का पेन लिया, वो क्वेश्चन करके उसको दे दिया। अच्छा, इससे क्या होगा, हमारा वो सीख पाएगा, सीख लेगा, नहीं हमारा रिवीजन होगा। यही हम संदेश अभी बच्चों को देते हैं। अच्छा अच्छा, कि मतलब दूसरों को पढ़ाते, दूसरे को पढ़ाइएगा। ऐसा नहीं हमें क्वेश्चन आ रहा है, वो सीखना होगा, वो सीख जाएगा। आप तो एक बार हो गया, रिवीजन हो गया आपका, घर नहीं रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कोई खाली पीरियड है, बच्चे अपना शैतानी कर रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला प्रश्न सर आपसे, कभी क्लास में बच्चा ऐसा जवाब दे गया कि पूरी क्लास ठहाके लगाने लगी और आप भी हंसने लगे? हुआ तो ऐसा, लेकिन अब इस तरह का कोई वाकया नहीं याद नहीं। अच्छा, ऐसा तो कई बार होता है, बच्चे कुछ होते हैं, हाँ बहुत बार होता है, जवाब दे दिया, कभी कभी उम्मीद होती है अगर अच्छा ये बच्चा ऐसा जवाब भी दे सकता है। अगला प्रश्न आपसे, प्रधानाध्यापक बनने के बाद क्या आपको भी वही पुराने वाले मास्टर जी वाली छड़ी पकड़ने का मन करता है? हाँ, एक प्रधानाचार्य थे, वो गेट पर छड़ी लेके खड़े हो जाते थे। अच्छा। और विदाउट ड्रेस एंट्री नहीं करने देते विद्यालय में। हाँ। कुछ दिन अभी हमने 8-15 दिन पहले जब चल रहा था ऐसा काम हमने भी किया, गेट पे आके गेट पे खड़े हो गए। अब लोग उसमें उपहास करने लगे कि आप कर्मचारी थोड़ी हैं, कर्मचारी खड़ा करिए। हमने नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। तो उसमें 8 से 15 दिन लगभग हमने ऐसा काम किया, लगभग 100% लड़का ड्रेस में आने लगा विद्यालय। तो ऐसा लगता है कभी कभार, नहीं, और बिना छड़ी के लड़का भय नहीं मानता है। हाँ। ऐसे खाली जाएंगे, हाँ, तो हो सकता है उठेंग करके वैसे निकल जाए, छुप जाए कहीं। और छड़ी होगी तो पता लगता है कहीं मालूम पड़ गया तो पिटाई हो जाएगी हमारी। छड़ी जरूरी है। ये एक दिया गया है स्लोगन, डंडा पकड़ा बच्चा बिगड़ा नहीं। बिगड़ा नहीं, उससे अनुशासित होता है। आजकल ऐसी स्थिति, अनुशासन नहीं, सब अनुशासन बिगड़ रहा, पूरा समाज जा रहा है। तो मतलब जो है थोड़ा सा जो है अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन तो बहुत नहीं, बिना अनुशासन, अगर आप अनुशासन से सब बिल्कुल नियमित रहेंगे, अनुशासन, स्वस्थ भी रहेंगे, पढ़ाई में आगे भी रहेंगे। सुबह जागना, स्कूल टाइम से आना, टाइम से जागना, टाइम से सारी दैनिक क्रियाएं करना, टाइम से पढ़ना, कभी पीछे नहीं रहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अगला प्रश्न आपसे, उस दौर का सबसे बड़ा ताना कौन था जो आज भी याद आता है और दिल दुखाता है? ये इतना याद नहीं है इस समय, फिर भी लोग तो कहते होंगे ना? हाँ, लोग कहते हैं, बीच में जब उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा। स्ट्रगल का मतलब जब नवोदय में हो गया, नवोदय के बाद अरे इनका हो जाएगा, ऐसा है, इस तरह से बातें समाज में तो कहते ही हैं, कहते रहते हैं। हाँ। अच्छा, किसी ने ऐसा तो कहा होगा कि जो है इनकी तो ये ऐसी नौकरी है, पहली बार में लग गई है, हो सकता है दोबारा ना लगे। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन आपने दोबारा फिर जो है जी प्रवक्ता पद पे आगे सीधे, तो लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे। तो इसको लेकर पड़ोसी तो हमेशा जलता है। हाँ। पड़ोसी तो आपके सुख से दुखी होता है, इसलिए उसको और जलाओ, यही मेन संदेश है। अगर आप कहीं फेल हो गए तो वो तो बहुत खुश होगा, खुशी का मौका भी दे दिया आपको, उसको तो खुशी का मौका दीजिए ही नहीं। आप मेहनत करिए, अपने आप वो परेशान होगा। एक बड़ी लाइन खींच दीजिएगा। अच्छा सर, कभी ऐसा आपको लगा कि पढ़ाई छोड़ देता हूँ और कोई काम कर लेता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। पढ़ाई नहीं होगी तो हम आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नौकरी नहीं मिल पाएगी। वही चिंता सताती रही, पीछे बोल चुके हैं कि अगर आगे कहीं नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी आर्थिक, इतना स्ट्रांग भी नहीं थे, मतलब धन से कि हम बिजनेस कर लेंगे, इतना नहीं था कि हम बिजनेस कर लेंगे और क्या नाम पढ़ाई हो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा। नहीं, मेन एक यही था कि पढ़ें तभी आगे बढ़े। कभी ऐसा हुआ कि जो है आपको फीस जमा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो? ऐसा तो नहीं। हाँ, हमारी माताजी थोड़ा होती फीस, जैसे आज मांगी, आज तो मिलती नहीं थी, लगभग एक सप्ताह या मतलब एक सप्ताह टाइम लग जाता था अरेंज करने में। ये नहीं कि जो है पिताजी फीस जमा करनी है हमें तो दे दीजिए, ऐसा करना। जब स्कूल में बिल्कुल अंतिम उस पर आ जाते थे, हाँ, कि नाम पुकारा जाता कि जो है आज जो है आपकी फीस जमा करनी है, तो 1-2 दिन के बाद फिर जमा होगी। ये तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। या उनकी आदत थी या जो भी घर की स्थिति हो, मिलती एक सप्ताह के बाद। आज डिमांड की है तो एक सप्ताह में इच्छा पूरी होती है, नहीं तुरंत जो आजकल के समय में कर देते हैं बच्चों की। और जिससे क्या होता है, बच्चे अब तो कुछ नहीं, उस स्थिति में ज़्यादा बच्चा बिगड़ जाता है। तो उसमें टाइम, अब एक सप्ताह हम स्ट्रगल करते रहते थे, बचते रहते थे क्लास में, थोड़ा वैसे रहते थे कि नाम ना पुकार लिया जाए, सर आएंगे नाम पुकार लेंगे, बस तो अजीब लगेगा थोड़ा। तो ये स्थिति रहती थी।
तो अगर देखा जाए तो सर का जीवन जो है स्ट्रगल फुल रहा है और आज स्ट्रगल करके सर प्रधानाचार्य के पद पे आसीन है यहाँ पर। अगला प्रश्न सर आपसे है कि जब परिवार परेशान था, जिम्मेदारियाँ सर पर थी, तब कैसे आपने किताब खोली? परेशान वाला ऐसा नई स्थिति आई। अच्छा। ऐसी आ गई स्थिति कभी कभार, जैसे परिवार में कोई समस्या खड़ी हो गई तो 2-4 दिन तो दुख में वैसे रहता ही है, फिर 2-4 दिन बाद फिर अपने लाइन। बाकी मतलब कोई भी ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा, मतलब जो है आप निरंतर पढ़ते रहे। जैसे आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? तो इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना पसंद। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल। अच्छा, ये पढ़ते हैं, या कोई नीति परक हो, कोई शिक्षाप्रद हो, इस तरह का कोई कहानी हो या उस तरह से। अच्छा जी, जिससे हम बच्चों को बता सकें। और दूसरा वो हम पढ़ते हैं, जैसे कोई अखबार में एडवर्टाइज, अब तो ऑनलाइन हो गया है सब। एडवर्टाइजमेंट, एक जोश पहले आता था अखबार में, तो मतलब विज्ञप्तियां जितनी कहाँ, आज हमें जरूरत नहीं है, बच्चों को जरूरत है। जानकारी के अभाव में वो क्या हो सकता है, फार्म नहीं भर पाते, और हो सकता है जानकारी हो जाए, फार्म भर जाए तो सक्सेस हो जाए। तो वो हम बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, अभी भी मतलब बच्चों को बताने के लिए, जानकारी बच्चों को बताने के लिए। सबसे कठिन पल जीवन का कौन सा था? बस यही था, यहाँ से वहाँ से आके, नवोदय से आके, बस उसमें बीच में थोड़ा ब्रेक कर दिया था हमने। वहाँ से छोड़ के। अच्छा। तो वो जीवन का पल था जब से यहाँ से वहाँ के बीच में ज्वाइन करने का। हाँ। लगभग कितना उसके गैप था? लगभग 10 महीने का उसमें। 10 महीने का, मतलब 10 महीने में बड़ा स्थिति समस्याग्रस्त हो गई थी। अच्छा। आंसू कब ज़्यादा बहे, असफलता के समय या सफलता के समय? सफलता के समय। असफलता में तो बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गए। अवसाद जैसी स्थिति हो गई, जैसे कोई निकला नहीं, सक्सेस हुए तो बिल्कुल साइलेंट। वहाँ आंसू नहीं निकले, वहाँ तो एक फिर पता चला सो लिए, दूसरे दिन नई ऊर्जा से फिर नई ऊर्जा के जब हमें परिणाम मिला तो थोड़ा सुखद महसूस हुआ। अच्छा सर, जैसे मेरी उत्सुकता ये है कि आप जैसे टीचर हुए तो बोर्ड की कापियाँ चेक करने जाते होंगे जी, तो पहले बोर्ड की कापी चेक करने में और इस टाइम चेक करने में क्या अंतर है? बोर्ड की कॉपियाँ चेक करने में न पहले न अब, लेकिन बीच में एक ऐसा माहौल था जिस समय नकल हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। उस समय तो सही गलत सब सही लिखा होता था। आधा समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ जैसे नकल कराएगी किसी कॉलेज में, तो बच्चे को तो आधा लिख रहा है, आधा सही आधा गलत, उसको पता ही नहीं है क्या सही क्या सही। वहाँ नंबर देना मुश्किल हो जाता, सही भी है गलत भी है उसका। उस समय थोड़ा सोचना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, अब तो लड़के का सीधा लिखा होता है, या तो वो हिस्ट्री लिख देता है अपनी, काट के खत्म कर दीजिएगा, या सही उतना ही जवाब देता है। जैसे स्टेप मार्किंग होती है पहले शायद कि आंसर चेक करके, ऐसा होता था क्या? नहीं, हमेशा से स्टेप मार्किंग। अच्छा, उसमें लिखा होता है, जो लेटर मिलता है उसमें स्टेप मार्किंग के लिखा होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि गणित की कॉपी में कविता लिखी हो? हाँ, बहुत सारे लिखते हैं, कविता लिखते हैं, अपना घरेलू परिस्थितियाँ लिखते हैं, सर में पास कर दीजिएगा। अच्छा, बहुत कुछ। हाँ, रुपए निकलते हैं ऐसा सुना मैंने। अब रुपए हमारे में तो नहीं निकले। अच्छा। और लोगों के हाँ, मतलब जैसे मैंने सुना तो मेरी उत्सुकता थी कि मैं आपसे पूछ लूँ। मतलब जो है अपनी कहानी लिख देते हैं जीवन की, सर जी ऐसा हुआ है तो मुझे पास कर दीजिए। हाँ, मोबाइल नंबर जरूर लिखा है सर, इसमें हम आपको नंबर पैसे डाल देंगे, इसके बाद करिए। अच्छा सर, एक प्रश्न आपसे है कि अगर आप अपने जीवन को बयां करें तो एक लाइन में क्या कह सकते हैं? संघर्षयुक्त जीवन, और जब तक संघर्ष नहीं तब तक जीवन का आनंद नहीं। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आप चमकेंगे। अच्छा सर, आप मूवीज़ देखते हैं क्या? हम देखते हैं। शिक्षाप्रद मूवी जी, वो हो सकता है हम बच्चों को भी बता देते हैं कभी क्लास में से, वो मूवी देखना, उसमें ऐसे ये संदेश दिया गया है, उसका गलत एंगल नहीं देखना, मतलब मेन संदेश ये है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कोई मूवी, जैसे कि 12th फेल आई थी, 3 इडियट है। 3 इडियट में उस बच्चे को, मतलब ये जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है उसी को आगे, उसी स्किल को आगे डेवलप करिए। ये नहीं है जबरदस्ती, अगर उसने गणित ले लिया तो हम भी गणित ले लें, और आ रही नहीं आपको गणित। कुछ होते हैं ना कि उनका लड़का गणित पढ़ रहा है, हमारा भी लड़का, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ अड़ोस पड़ोसी को देख के वो निर्णय न लें। वो जिसमें मन है, आजकल तो सारे फील्ड अच्छे हैं, चाहे कोई फील्ड हो, डांस वाला हो, चाहे गायन वाला हो, चाहे खेल वाला हो, सब फील्ड, किसी में भी आप स्किल डेवलप करें, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न सर आपसे, अगर आपकी ज़िंदगी गणित का सवाल होती तो उसका क्या हल होता? गणित में जैसे स्ट्रगल होता है, क्वेश्चन कठिन होता है, और हल करके उसमें आत्मिक खुशी मिलती, पीछे उत्तरमाला देख के देखो कितना हल हो गया, उतना ही। ऐसा अगर ऐसा होता, अगर समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो उतनी ही खुशी होगी। हाँ। कभी सर ऐसा हुआ कि आपको गणित के सवाल हल करने में बहुत समय लगा हो? हाँ, बिल्कुल लगा। अच्छा, कभी लगा बहुत सारा। अच्छा, हाँ। अभी आप गणित पढ़ते हैं? अब तो इस समय कम मौका मिलता है। अच्छा। हाँ, इतना ही सब यहाँ पर इतना विभागीय कार्य बने रहते हैं कभी। अभी बच्चे जो है खेल कूद रहे थे तो पता चला जो है कि वो तैयारी कर रहे हैं,
और काफ़ी टाइम हो गया स्कूल के बाद सर टाइम दे रहे हैं। और सर ने बताया जो है जो अगली परीक्षा आने वाली है विद्यागन परीक्षा सर, राष्ट्रीय आय परीक्षा जो है, तो उसकी भी सर तैयारी करवाते रहते हैं। अगला प्रश्न सर आपसे है, आज अगर आपके विद्यार्थी आपसे सीखना चाहें तो आप क्या कहेंगे, गणित पढ़ो या ज़िंदगी पढ़ो? गणित पढ़ के ज़िंदगी पढ़िए। अच्छा। गणित पढ़िए, उसमें जो समस्याएं जैसी हैं वैसी ज़िंदगी में नहीं। हाँ। तो उनको आप सीखेंगे, आप उनसे सलाह वो करके आगे बढ़िए। अच्छा सर, एक प्रश्न मेरा है कि जैसे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं जब होती हैं तो बच्चों को तैयारी कैसे करना चाहिए और पेपर का जो डर होता है उसे कैसे दूर करें, और जब वो असफल होते हैं तो उसको कैसे डील करें? असफल वही बच्चे होते हैं जो तैयारी नहीं करते। अच्छा। वो सोचते हैं कि हम अभी तक ऐसे ही बने रहें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और तब तक परीक्षा निकट आ जाती है, एक दिन में करना चाहते हैं, वो बच्चे असफल हो जाते हैं। अच्छा। अगर प्री प्लान से पहले से तैयारी की जाए, नियमित अध्ययन किया जाए, प्रतिदिन अध्ययन करें और परीक्षा के निकट 1 महीने पहले से पीछे के अनसॉल्व सॉल्व करें। अच्छा। अनसॉल्व सॉल्व करें तो चैप्टर से क्वेश्चन मालूम पड़ जाएंगे, इस तरह के आ जाए तो परीक्षा में भय नहीं लगेगा, उन्हें सॉल्व करेंगे आप। अगर उनमें कठिनाई आ रही है तो टीचर से पूछें, अपनी किताबों से कंसल्ट करें, फिर वो समस्या नहीं आएगी वहाँ पर। अगर आप सीधे होंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो भय रहेगा, अंदर से बड़ा बीपी हाई हो जाएगा। तो लड़के को ऐसी स्थिति में कभी कभी अवसाद में चले जाते हैं बच्चे, या को घर छोड़ देते हैं। एक है ऐसा बच्चा पेपर देने गया, अब उसका नाम नहीं लेंगे हम, और गायब हो गया। वो एक दिन रात तक गायब रहा, दूसरे दिन घर आया। अच्छा। दूसरे दिन घर आया, उसने यही बता दिया कि हमें मतलब एक ओमनी कार आई, वो बैठा लिया, हमें कुछ खिला पिला दिया, वहाँ छोड़ दिया, और रात भर कहाँ गायब बना रहा। ऐसा है, लेकिन उसका नाम नहीं लेना, सार्वजनिक हो जाएगा नाम, सही नहीं। तो मतलब जो है सर का कहना ये है कि आप नियमित चीज़ें करेंगे तो आप जो है सफल जरूर होंगे, चाहे वो गणित हो या आपका जीवन हो। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने सर से किए और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। सर आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? बहुत अच्छा लगा। इन क्वेश्चनों में हमें आंसर ऐसे दिए जो पुराना जीवन याद आ गया हमें। अच्छा। पीछे बैकग्राउंड बचपन से लेकर किशोरावस्था, स्टूडेंट MSc B.Ed जब किया, वो यादें आ गई सब। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ सर ऐसे बने रहें, स्वस्थ और मस्त बने रहें, बाकी अपने बच्चों को पढ़ाते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।